अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पोलियो वायरस के बारे में कि पोलियो वायरस क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, एपिडेमियोलॉजी क्या है और वो क्यों और कहाँ जाकर वो रिजाइड करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, पोलियो वायरस क्या होता है। पोलियो वायरस एक ऐसा कॉजेटिव एजेंट होता है जो पोलियोमियलाइटिस कॉज करता है। ये एक ह्यूमन इंटेरो वायरस है और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पिक्रोना विरिडा। पिक्रोना विरिडा फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये ह्यूमन इंटेरो वायरस है और ये पोलियोमियलाइटिस कॉज करता है। जो पोलियो वायरस होता है वो कंपोज्ड होता है, उसके अंदर आरएनए जीनोम होता है और एक प्रोटीन कैप्सिड होता है। ठीक है। इंटेरो वायरस का मतलब ये है कि इनके इसके अंदर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो हमने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़े थे, जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम में 7 क्लासेस थी, उसमें से जो नंबर थर्ड क्लास थी वो थी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो है पोलियो वायरस और ये कॉज होता है ह्यूमंस में प्लस मेमेलियन में। ठीक है, मैमल्स में भी होता है, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। अब पिक्रोना वायरस इज अ वायरस बिलोंगिंग टू फैमिली पिक्रोना विरिडा. Picorona viruses are small, non-enveloped, positive-stranded RNA viruses with the icosahedral capsid. The viral particle is about 30 नैनोमीटर in diameter. वायरस का जो साइज है वो 30 नैनोमीटर डायमीटर में है। अब पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस का क्या मतलब है? It is also known as single-stranded positive sense RNA virus, a virus whose genetic information consists of a single strand of RNA, that is the positive strand which encodes messenger RNA and protein. Replication in positive strand RNA viruses is via a negative strand intermediate. Now, I'm telling you about the capsid. कैप्सिड क्या चीज़ होती है? अ कैप्सिड इज़ अ प्रोटीन शेल ऑफ वायरस। जो वायरस का शेल होता है, प्रोटीन शेल जिससे वायरस सराउंडेड होते हैं, उसे हम कहते हैं वो कैप्सिड होता है। It consists of several oligomeric structural subunits made of protein called protomers. The observable three-dimensional morphological subunits which may or may not correspond to individual proteins are called capsomers. The capsid encloses the genetic material of the virus. नाउ आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है, आप देख सकते हैं कि पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और आइकोसाहेड्रल शेप इसका है, आइकोसाहेड्रल है। लेकिन जब आप इसको अगर दूर से देखें तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्फेरिकल शेप में है, राउंडेड शेप में है, लेकिन जब आप इसकी क्लोजर लुक देखें तो आपको पता चलेगा कि ये आइकोसाहेड्रल शेप का है। The icosahedron is made up of equilateral triangles fused together in a spherical shape. This is the most optimal way of forming a closed shell using identical protein subunits. The genetic material is fully enclosed inside of the capsid. Viruses with icosahedral structures are released into the environment where the cells dies, break down and lyses, then releasing the virions. वो बता रहे हैं कि जो वायरसेस हैं जिनका icosahedral structures है वो रिलीज होगा उस एनवायरनमेंट में जब सेल की डेथ हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगी, लाइसिस होगी और फिर न्यू वेरियंस जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस विद एन icosahedral structure आर पोलियो वायरस, राइनोवायरस एंड एडिनोवायरस। मीन्स के इन तीनों वायरसेस की जो स्ट्रक्चर होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है। देन व्हाट आर सीरोटाइप्स? Serotypes are the serover are distinct variations within a species of bacteria or viruses or among immune cells of different individuals. These microorganisms, viruses or cells are classified together based on their cell surface antigens along the epidemiologic classification of organisms to the subspecies level. There are three serotypes of poliovirus with common antigen. They have identical properties and their genomic base sequences share 36 to 52% of homology. Polioviruses show marked antigenic stability. Means कि antigens जो होते हैं वो marked होते हैं, ठीक है, stable antigens होते हैं। और पोलियो वायरस जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सके। ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस। अब ट्रांसमिशन कैसे होती है? जो पोलियो वायरस होता है वो मोस्टली समर्स में होता है पेशेंट्स को। और कहाँ से जाता है? वो जाता है आपके पास इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता हुआ नोज से एंड माउथ से। ठीक है, जो आपके पास इन्फेक्टेड विरियंस होंगे वो नोज के ज़रिए और थ्रॉट के ज़रिए मीन्स माउथ के ज़रिए आपकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाते हैं। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और फिर
ये आपको डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये कहाँ जाते हैं, ये जो कुछ वायरसेस होते हैं वो एज अ फीसिस जो है वो रिमूव हो जाते हैं, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फीसिस से निकल जाता है, स्टूल में वायरस निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों को इन कंटेक्ट जब आते हैं तो दूसरों को भी पोलियो हो सकता है। और ये पोलियो वायरस रिजाइड कहाँ करते, रहते कहाँ हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, वेंट्रल हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड में ये रिजाइड करते हैं, और ब्रेन स्टेम इन द ब्रेन स्टेम में और वेंट्रल हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड में ये रहते हैं, और ये सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहते हैं। इसके लिए कोई एक वो कहते हैं ना कि कोई एक इम्पॉर्टेंट या कोई थेरेपी अभी तक आई नहीं है कि जिसकी वजह से पोलियो वायरस को हम ठीक कर सकें। अगर एक दफ़ा पैरालिसिस हो जाती है तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ है। ठीक है। Then poliovirus transmission mostly occurs through contact with stool of the infected person. Less frequently, polio transmission can occur through contact with infected respiratory secretions or saliva. Symptoms क्या हैं? Symptoms जो हैं वो शुरू हो जाते हैं पहले दिन से और 10 दिन तक symptoms रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फीवर होता है, sore throat, headache, vomiting, fatigue, back pain or stiffness, neck pain, pain or stiffness in the arms or legs, muscle weakness or tenderness and meningitis. मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जो ब्रेन की मेनिंजीज होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। देन पैथोजेनेसिस क्या है? पोलियो वायरस रेप्लिकेट इन सेल्स ऑफ ह्यूमन जीआईटी एंड इज एक्सक्रीटेड इन फीसिस। इन रेयर केसेस इट इन्वेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज पैरालिटिक डिजीज कॉल्ड पोलियोमियलाइटिस। जो पैरालिसिस जब आपको हो जाता है तो ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम में जाता है और पैरालिसिस कॉज करता है। तो वो कह रहे हैं कि रेयर कॉजेज में कर सकता है, तो उस डिजीज को हम पोलियोमियलाइटिस कहते हैं। जिनका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 to 14 डेज है। Following ingestion, the virus multiply in the oropharyngeal and intestinal mucosa. The lymphatic system, in particular the tonsils and the Peyer's patch of the ileum, is invaded. The virus enters the blood, resulting in viremia. पूरे blood में फैल जाता है वायरस। ट्रीटमेंट क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन क्योर पोलियो। हम इम्यूनाइजेशन जब करते हैं, इम्यूनाइजेशन हम जब वैक्सीनेशन करते हैं तो हम पोलियो होने से पहले वैक्सीनेशन की जाती है। हर डिजीज़ के होने से पहले वैक्सीनेशन की जाती है। डिजीज़ होने के बाद वैक्सीनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिजीज़ हो चुकी होती है। तो दो तरह की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। पहली है इनएक्टिवेटेड सॉक वैक्सीन, और दूसरी है आपके पास एटीन्यूएटेड सेबिन वैक्सीन। जो आपके पास इनएक्टिवेटेड सॉक वैक्सीन है, आप उसको और क्या कहते हैं, द फॉर्मर आल्सो कॉल्ड द फॉर्मली इनएक्टिवेटेड इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन, जो आपको आईएम दी जाती है। ठीक है, आईएम इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में दी जाती है वो इनएक्टिवेटेड सॉक वैक्सीन है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड सॉक वैक्सीन मसल्स में दी जाती है, जबकि एटीन्यूएटेड सेबिन वैक्सीन ओरली दी जाती है, जो माउथ के जरिए दी जाती है। जो आपके पास जो मसल्स में दी जाती है वो क्या होती है, वो 3 डोजेज देनी पड़ती है ताकि स्ट्रेन को किल कर सके पोलियो वायरस के। और जो पोलियो जो वैक्सीन है पोलियो की, तो वो आपको साल में एक दफ़ा देनी होती है, और या फिर आप ज़िंदगी में एक दफ़ा भी पी लें तो आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं।